Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome my dear students of class 7th. How are you? Hope you all are fine in your home. Now our next session 3 of chapter 5, application of percentage. There is subtopic is profit and loss. There is two things, that is CP and SP. What is CP and SP? SP is selling price and CP in cost price. आपने previous क्लास 6 में पढ़ा होगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? जिसमें कोई शॉपकीपर या कोई भी बंदा किसी चीज़ को लेकर आता है, जो उसकी कॉस्ट पड़ती है उसे, दैट इज इट्स कॉस्ट प्राइस. और वो जिसमें बेचता है, उस सामान को बेचता है, दैट इज इट्स सेलिंग प्राइस. इज इट क्लियर? नाउ वी फर्दर डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्रॉफिट. व्हेन इज प्रॉफिट? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो 100% जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी, जैसे आप कोई चीज़ 30 की लाए, दुकानदार ने 30 रुपीज़ की लाया और उसने उसे 40 रुपीज़ में बेचा, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग कॉस्ट प्राइस, देन ऑलवेज इज प्रॉफिट. हमेशा प्रॉफिट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है. देन प्रॉफिट इज कैसे निकलेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इन क्लास 6 यू डिस्कस दिस थिंग्स. नेक्स्ट इज लॉस. व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सीपी, तो 100% लॉस होगा. 30 की लेकर आया हुआ है, 30 रुपीज़ की, और उसने 20 रुपीज़ की बेच दी उसे, तो 100% कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी सेलिंग प्राइस से, तो 100% लॉस होगा उसको. और लॉस कैसे निकलता है? दैट इज सीपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. नाउ परसेंटेज प्रॉफिट. हाउ वी फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट? दिस इज द फार्मूला. जो भी प्रॉफिट आपको मिले, प्रॉफिट अदर नेम ऑफ प्रॉफिट इज गेन, दैट इज गेन. प्रॉफिट अपॉन CP into 100. This is the formula to find the percentage profit. Is it clear? And percentage loss, जो भी लॉस होगा बेटे ऊपर अपॉन CP into 100. बेटे चाहे लॉस परसेंटेज निकालते हो चाहे प्रॉफिट, वो हमेशा CP पे निकलती है. इज इट क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, चाहे लॉस परसेंटेज निकालिए आप, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, दोनों में कुछ भी निकालिए, दैट इज हम जो निकलती है वो CP में निकालते हैं हम लोग. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द वर्कशीट 2. और एक चीज़ और, देयर इज ए पेज नंबर 95 इज रिमेंबर ए बॉक्स, रिमेंबर दैट बॉक्स. द एडिशनल अमाउंट स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट, रेंट, लेबर चार्ज, रिपेयरिंग etc आर ऑन द ओवरहेड एक्सपेंसेस. बेटे जो भी जैसा हमको सामान ला रहे हो, तो रिक्शा में लेकर आ रहे होते हैं या ट्रांसपोर्ट से, किसी भी ट्रांसपोर्ट से लेकर आ रहे होते हैं, तो उसका खर्चा कहाँ से देते हैं? अपनी जेब से देते हैं. ठीक है. तो वो भी जो भी चीज़ लेकर आए उसके कॉस्ट प्राइस में, उसे ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो प्लस हो जाती है कॉस्ट प्राइस. देन वो टोटल कॉस्ट प्राइस है. भाई जैसे कि दुकानदार कोई भी सामान, बहुत सारा सामान खरीद के अपनी दुकान में ला रहा, तो जो रेंट देगा उसका लाने का, वहाँ से मंडी से लाने का या कहीं से भी लाने का रेंट देगा आपको. ठीक है. तो उसकी जेब से जाएंगे, दैट इज इट्स, वो कॉस्ट प्राइस उस पर जोड़ेगा. ये नहीं कि केवल उस सामान में होगा, उस रेंट को के भी जो पैसा उसका खर्च हुआ, तो वो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस है, जिसे हम लागत बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लागत. ठीक है. टोटल कितना खर्चा हुआ ये उसमें प्लस करेगा. ठीक है. तो तब जाकर टोटल कॉस्ट प्राइस है. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए नाउ वी फर्दर डिस्कशन ऑफ वर्कशीट 2. ये फार्मूले हैं, आपने कर लेने हैं यार. बिना इस फार्मूलों के एक्सरसाइज नहीं होंगी बिल्कुल भी आप. यस, वर्कशीट 2. What is worksheet 2? First question. A shopkeeper purchased a pair of shoes rupees 800. 800 की उसने ली. ठीक है. तो cost price is 800. And spent 20 rupees of the box. Cost of box के लिए उसने 20 रुपये दी. Is it clear? Then his profit is rupees 20. उसका profit कितना हुआ? That is 20 rupees. Now we find the actual cost price. तो मैंने अभी आपको बताया था एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा. एक तो जो शूज की कॉस्ट प्राइस है वो, और बॉक्स की भी तो जेब में से दिया था, तो टोटल से 820 के से शूज पड़े. ठीक है. नाउ सेलिंग प्राइस कितने के बेच दिए उसने? सेलिंग प्राइस क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट क्या कर देंगे हम? प्लस, यानी 820 में 20 रुपीज़ का, सॉरी 80 रुपीज़ का प्रॉफिट.
80 रुपीज क्या करेंगे प्लस, दैट इज 900. दिस इज आवर सेकंड आंसर. नाउ परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ये तो पहले ही बता दें उसमें प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है. तो नाउ वी फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100. व्हाट इज प्रॉफिट, दैट इज 80. CP 820 वाला लिखेंगे या 800 वाला लिखेंगे, नो 820 का, तो क्या आता है टोटल में लगता है आपका 820 इनटू 100. 0 से 0 कैंसिल, 4 2 4 जा 2 2 4 जा 2 बन जा 400 अपॉन 41%. इसे हो जाओ तो होल में लिख सकते हैं, ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. यस, 400 मैंगो वर परचेज एट ₹150 पर 100. उसने कहा है कि 400 मैंगो से उसने परचेज किया तो 100 की कॉस्ट 125 रुपीज़ थी एंड सोल्ड रुपीज़ 100 रुपीज़, और उसने 100 रुपीज़ लॉस पे बेचे थे. तो उसने कहा 1 दर्जन की सेलिंग प्राइस बतानी है. इज इट क्लियर? 100 कॉस्ट इज cost price of mango is रुपीज 125, 125 के, ठीक है. तो 400 कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वो 400 लेकर आता है, तो 400 4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 100 की कीमत थी 400 भी बता दिया, तो मल्टीप्लाई हो गई 4 से 22 8 10 1 500. वो सारे 500 रुपीज़ के लेकर आया 400, ठीक है. और लॉस कितना हुआ था उसे 100 रुपीज़ का, ₹100. देन इट्स सेलिंग प्राइस इज कितने के बेच दिए 400 के 400, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट. लॉस कॉस्ट प्राइस 500, लॉस 100 का, तो 400 के बेच दिए. इज इट क्लियर? नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 दर्जन मैंगोस, हमें पता 400 की कॉस्ट कितनी है, ये 400 के 400 बेचे, 400 सेलिंग प्राइस इज 400 रुपीज, तो 1 सेलिंग प्राइस इज 400 अपॉन 400, यानी एक मैंगो 1 रुपये का. हमने 1 दर्जन के पीछे 1 दर्जन यानी 12 की, तो 12 सेलिंग प्राइस इज 1 × 12, 12 बन गया, तो 12 रुपये के मैंगो. इज इट क्लियर आइडिया? ठीक है. नाउ our next question. बेटे थर्ड और फिफ्थ दोनों सेम है, मैं थर्ड कर रहा हूँ, फिफ्थ फॉर योर होमवर्क. कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन. ए मैन परचेज ए सेल फोन ₹200, 2000 रुपये का सेल फोन लिया उसने. कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल दैट इज ₹2000, एंड बाय पेइंग 200 मोर ही रिप्लेस इट्स बॉडी. बॉडी के लिए 200 रुपये हो सकती है एक्स्ट्रा फॉर बॉडी. तो बेटे इंग्लिश की जेब से क्या होगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी इसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस दैट इज 200 प्लस 2000 दैट इज 22,000, यानी उसे कितने का सेल फोन पड़ा, ठीक है. उसकी टोटल कॉस्ट उसने बाई कर सेल कर दिया उसे 25,000, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ सेल फोन दैट इज ₹250. सो प्रॉफिट इज हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट, अगेन SP is greater than CP, SP minus C. 2500 minus 25200, that is 300. 300 रुपये का उसे प्रॉफिट. नाउ वी फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट. हाउ वी फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन CP into 100. मैंने कहा था CP में निकलता है हमेशा. प्रॉफिट कितना हुआ आपको 300 का, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी टोटल 2200 into 100. दोनों जीरो कैंसिल, 300 अपॉन 22 डिवाइडेड 2 11 या 2 1. तो इसे होल में लिख लेना बेटे 150 अपॉन 11% से प्रॉफिट.
Is it clear, my dear? So our next question, fifth for your homework, same as question number third, बिल्कुल सेम थर्ड की तरह है बेटे. Our last question, that is question number 4 of this exercise worksheet. Worksheet 2. Fourth question is, a man buys 5 dozen eggs at rupees 36 rupees per dozen. 1 dozen cost price is, वो कह रहा 1 dozen cost price is 36 rupees. और लाया था वो 5 dozen, तो 5 dozen cost price is, इसे 5 dozen से क्या मल्टीप्लाई करते हैं 33, 15 और 3 18, यानी 180 रुपये के खर्च हो गए टोटल कॉस्ट प्राइस. आउट ऑफ विच 5% गोट ब्रोक. 5 दर्जन में से उसने कहा 5% ब्रोक हो गए. 5 दर्जन में कितने होंगे? 1 दर्जन यूनिट हैव हाउ मेनी यूनिट? दैट इज 12 यूनिट. देन 5 दर्जन इज, यानी वो 60 में लेकर आया. अब उसमें से ब्रोक कितने हो गए? ब्रोकन एक्स, दैट इज 5% ऑफ 60. तो 60 into 5 upon 100. 5 to the 2 3, यानी 3 एक्स उसके 2 3. नाउ रिमेनिंग एक्स कितने रहेंगे उसके पास? वो जो बेच रहे हैं उसने 60 minus 3, that is 57 एग रहेगा. अब वो बेचे उसने 1 दर्जन 48 का. 1 दर्जन है 12 एक्स. सेलिंग प्राइस इज 48. तो 1 दर्जन 1 एग इज सेलिंग प्राइस इज 48 अपॉन 12 4 4 रुपये का एक एग बेचा. और उसने बेचने कितने थे? उसने टोटल गेन पूछा उसने, बेचने तो उसने कितने रह गए थे? 57. तो 57 एग सेलिंग प्राइस इज 4 into 57, 28 to 20 228 rupees. 228 रुपीज़ के उसने बेच दिए. ठीक है, 180 के लाया 228 के बेच दिए. तो उसे गेन हो गया, कितने का गेन हो गया? SP माइनस C. 8 12 से 8 या 4 48 rupees का उसे गेन. Is it clear, my dear? So this exercise is finished. In next video we discuss further portion of this chapter. Till then, thank you very much, my